तो आज हम बात करेंगे कि अगर कोई फील्ड f हमें दे रखा हो और उससे अगर हम n टपल बना लें, यानी कि f की पावर n टपल का मतलब क्या है कि a1 a2 n तक, इस तरह से हम रख लेंगे, जहाँ पर हर एक ai जो है वो हमारा कहाँ से होगा, फील्ड से होगा। तो ये हमारा n टपल इस फील्ड पर क्या बनाएगा, वेक्टर स्पेस बनाएगा। तो हम आज यही प्रूफ करेंगे। और इस पे ऑपरेशन किस तरह से डिफाइन होगा, x और y अगर v के हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए कौन सा एडिशन है, ये वाला। तो x प्लस वाई किस तरह से डिफाइन होगा, x1 प्लस वाई वन, x2 प्लस वाई टू, एक्स एन प्लस वाई एन। यहाँ पे ये जो प्लस है ये वेक्टर वाला है, ये वाला प्लस है, और ये जो प्लस है ये फील्ड वाला है। फील्ड के साथ भी जो है इनबिल्ड होता है दो ऑपरेशन, एक प्लस का और एक डॉट का। और दूसरा किस तरह से डिफाइन है, एक्सटर्नल कंपोजिशन, एल्फा एक्स इज इक्वल्स टू एल्फा एक्स वन कॉमा एल्फा एक्स टू कॉमा एल्फा एक्स एन। तो वेक्टर स्पेस प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें क्या प्रूफ करना पड़ता है, पहली क्या प्रॉपर्टी होती है, क्लेम करते हैं हम यहाँ पे V प्लस इज आ अबेलियन ग्रुप। तो हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि ये जो V है ये हमारा क्या होगा, अबेलियन ग्रुप होगा। तो अबेलियन ग्रुप के लिए कितनी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए, चार प्रॉपर्टी होती है। पहला क्या होता है, एसोसिएटिविटी होती है, फिर आइडेंटिटी, और फिर इन्वर्स एग्जिस्टेंस, और फिर उसके बाद में अब कम्यूटेटिविटी। तो पहले एसोसिएटिविटी प्रूफ कर लेते हैं। एसोसिएटिविटी क्या होगी कि अगर हम एक्स वाई जेड ये कोई भी तीन एलिमेंट ले लेते हैं वेक्टर्स में, ठीक है, तो हमें क्या प्रूफ करना है, क्लेम हमें कर देते हैं यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो यहाँ पे x हमारा किस तरह से डिफाइन होगा, x1 कॉमा x2 कॉमा x3, इस तरह से। y किस तरह से होगा, y1 y2 y3, इस तरह से। तो यहाँ पे पहले हम x1 लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा x1 कॉमा x2 ये xn तक, प्लस ये y किस तरह से डिफाइन होगा, y1 कॉमा y2 कॉमा yn, प्लस ये z के लिए क्या होगा, z1 कॉमा z2 कॉमा zn, इस तरह से होगा। और ये हमारा किस तरह से डिफाइन कर रखा है, दोनों को हम कंपोनेंट वाइज ऐड कर देते हैं। यहाँ पे हमने इस तरह से डिफाइन कर रखा है प्लस के ऑपरेशन को। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, x1 प्लस वाई वन कॉमा x2 प्लस वाई टू, इस तरह से ये xn प्लस yn, यहाँ पे ये इस तरह से आ जाएगा। प्लस इसको ऐसे लिखा रहने देंगे, z1 z2 zn, ठीक है। अब यहाँ पे x1 और y1 हमारे कहाँ से हैं, यहाँ पे x1 x2 ये सारे एलिमेंट्स कहाँ से होंगे, हमारे फील्ड से होंगे, f से। और y1 y2 yn ये भी हमारे फील्ड से होंगे। तो जब हम इनको ऐड करेंगे, यानी अगर हमारे दो एलिमेंट फील्ड से होते हैं तो a प्लस बी ये भी हमारा कहाँ जाता है, फील्ड में जाता है। तो इस a प्लस बी को हम अगर चाहें तो c ले लेते हैं, या फिर ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। तो यहाँ पे हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे, x1 प्लस y1 ये हमारा कहाँ से होगा, फील्ड से होगा। और यहाँ पे ये Z1 Z2 ZN जो है ये भी हमारे कहाँ से, फील्ड से हैं। तो यहाँ पे भी हम फिर से दोबारा से ये वाला ऑपरेशन लगा देंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x1 प्लस y1 प्लस Z1, और ये हो जाएगा x2 प्लस y2 प्लस Z2। इस तरह से ये हो जाएगा xn प्लस yn प्लस zn। अब यहाँ पे देखो, ये x1 y1 z1 ये सारे हमारे कहाँ से हैं, फील्ड से हैं। और ये वाला जो ऑपरेशन है ये भी कहाँ का होगा, फील्ड का होगा। तो और फील्ड हमारा क्या होता है, एडिशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप होता है। तो यहाँ पे ये एसोसिएटिविटी होल्ड कर जाएगी। तो ये हमारा किस तरह से इसको हम लिख सकते हैं, x1 प्लस y1 प्लस z1 कॉमा x2 प्लस y2 प्लस z2, इस तरह से ये xn प्लस yn प्लस zn। तो ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। और इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं इस तरह से, x1 x2 यहाँ पे xn, प्लस इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, y1 प्लस z1
y2 प्लस z2 डैश डैश yn प्लस zn, ठीक है। और फिर इसको हम किस तरह से लिखेंगे, इसको ऐसे लिखा रहने देंगे x1 x2 xn प्लस इसको हम किस तरह से लिख देंगे y1 कॉमा y2 डैश डैश yn प्लस z1 कॉमा z2 कॉमा डैश डैश zn। ये इस तरह से आ जाएगा। और ये हमारा क्या है, ये x है, इसको x लिख देंगे, प्लस ये हमारा क्या है y है, प्लस ये क्या है z को हमने इस तरह से लिखा। तो हम देख सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल आ गया, x प्लस वाई प्लस जेड के इक्वल आ गया। तो ये एसोसिएटिविटी होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमारा एसोसिएटिव होगा। अब हमें क्या देखना है कि ये आइडेंटिटी एग्जिस्ट होती है कि नहीं होती। तो आइडेंटिटी फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले हम मान लेंगे कि ई एक आइडेंटिटी है जो कि वी में बिलोंग करता है। तो ई हमारा किस तरह का होगा, ई इज इक्वल्स टू, चूँकि ये एन टपल है, E1 E2 EN, ठीक है। यहाँ पे हमने ई जो है वो आइडेंटिटी माना है वी का। यहाँ पे इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं हमने ये माने हो कि इसके अंदर के जो टपल्स हैं वो आइडेंटिटी होंगे फील्ड के, क्योंकि ऐसा होता है कि फील्ड जो है चूँकि F क्रॉस F यही हमारा एन टपल दे रखा है, यानी A1 A2, फील्ड तो सेम है तो इसकी आइडेंटिटी भी सेम होगी। तो हम यहाँ पे अगर लेके चलें ई, अगर हम ले लेते ई सेम ले लेते तो वो एक पर्टिकुलर केस हो जाता। तो इसलिए हमने इन जनरल ई ले लिया वी में, और चूंकि इसमें एन टपल है तो हमने इसको E1 E2 इस तरह से एन तक मान लिया, ठीक है। अब आइडेंटिटी की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है कि अगर उसमें हम कोई भी एलिमेंट जोड़ें वी का तो हमें क्या मिल जाएगा, वो एलिमेंट मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिखा x प्लस ई इज इक्वल्स टू एक्स। यहाँ पे x हमारा किस तरह से होगा, x1 x2 xn, और e किस तरह से है, E1 E2 En इज इक्वल्स टू x1 x2 डैश 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 xn। और ये हमारा किस तरह से डिफाइन कर रखा है, x1 प्लस E1 x2 प्लस E2, इस तरह से ये xn प्लस En इज इक्वल्स टू x1 x2 xn तक, ठीक है। अब इसको हम कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे x1 प्लस E1 किसके इक्वल होगा, x1 के, x2 प्लस E2 किसके इक्वल होगा, x2 के। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं x1 प्लस E1 ये इक्वल होगा x1 के। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, x1 से x1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारा E1 आएगा, E1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर रहे हैं x1 और x1 को, क्योंकि यहाँ पे हमने इनको नंबर्स नहीं माना है, ये हमारे वेक्टर्स हैं। फील्ड हमारी कोई हो सकती है, R C Q, इसके अलावा भी जो फील्ड होती हैं ZP वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे इसको डायरेक्ट कैंसिल आउट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है कि x1 प्लस E1 ये हमारे कहाँ के एलिमेंट हैं, ये फील्ड के हैं। यहाँ पे x1 क्या है, फील्ड का एलिमेंट है, और फील्ड में हमारा कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है। तो उस कैंसिलेशन लॉ जो होल्ड कर रहा है उसके वजह से हम यहाँ पे इसको कैंसिल कर पा रहे हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली हम कहीं भी कैंसिल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये रीज़न था कि फील्ड में कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे कैंसिल कर रहे हैं। तो ये E1 क्या हमें मिल जाएगा, 0, ठीक है। सिमिलरली x2 प्लस E2 इज इक्वल्स टू x2, तो हमें E2 क्या मिल जाएगा, 0। और इस तरह से अगर हम xn प्लस En xn के इक्वल रखेंगे तो हमें En क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो इससे हमें क्या मिलेगा, पूरा E जो है वो E हमारा किस तरह से हो जाएगा, 0, 0, 0, इस तरह से। तो हमारी आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है, और आइडेंटिटी हमारी किस तरह से मिलेगी, हमें इस तरह की, ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट हो गई। अब हमें तीसरा क्या प्रॉपर्टी है, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हम मान लेते हैं कि x अगर हमारा v में है तो इसका हमने इन्वर्स मान लिया x प्राइम, जो कि हमारा v में होगा। और हम जानते हैं कि इन्वर्स का क्या मतलब हुआ कि x प्लस अगर x प्राइम लें तो हमें क्या मिल जाए, आइडेंटिटी मिल जाए। और आइडेंटिटी हमारी क्या है, E 0, 0, 0। तो पहले हमें आइडेंटिटी फाइंड आउट करनी होती है, फिर हम इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं।
अगर हमें किसी भी ग्रुप या किसी भी सेट में आइडेंटिटी नहीं मिली, किसी भी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर में अगर आइडेंटिटी नहीं मिली तो हम उसके इन्वर्स की बात नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे x प्लस एक्स प्राइम इज इक्वल्स टू ई, ये मिलेगा। x हमारा किस तरह से हमने माना है, x1 x2 x3, इस तरह से ये xn तक दिया होगा। और x प्राइम को हम किस तरह से ले लेते हैं, x1 प्राइम x2 प्राइम xn प्राइम इज इक्वल्स टू ई हमारा किस तरह से आया है, 0 इस तरह से ये 0 0। और ये हमारा किस तरह से डिफाइन है, x1 प्लस x1 प्राइम x2 प्लस x2 प्राइम, इस तरह से ये xn प्लस xn प्राइम बराबर 0 इस तरह से ये 0 तक। यहाँ पे हमने क्या लिया है, आर्बिट्रेरी x लिया है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू v देयर एग्जिस्ट x प्राइम। तो हमें क्या करना है, x प्राइम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो ये x1 प्लस x1 प्राइम क्या होगा, 0 के इक्वल, x2 प्लस x2 प्राइम क्या होगा, 0 के इक्वल, और इस तरह से ये xn प्लस xn प्राइम क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सारे एलिमेंट्स हमारे कहाँ से हैं, फील्ड से हैं। और फील्ड में क्या होता है कि अगर x1 फील्ड का एलिमेंट है तो माइनस का x1 भी फील्ड में होगा। ये हमारा क्या है, इसका एडिटिव इन्वर्स होगा। तो यहाँ पे x1 प्राइम है तो x1 प्राइम क्या आएगा, हम दोनों तरफ क्या करते हैं, माइनस का x1 ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे x1 ये लिखा रहने देते हैं प्लस x1 प्राइम, और क्या करते हैं कि इसमें हम ऐड कर देते हैं माइनस का x1 दोनों तरफ, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा, ये इम्प्लाई करेगा x1 प्राइम इज इक्वल्स टू माइनस का x1। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम इस तरह से यहाँ पे x2 माइनस का x2 अगर दोनों तरफ ऐड कर दें तो हमें x2 प्राइम क्या मिल जाएगा, माइनस का x2। इस तरह से xn जो है वो हमारा xn प्राइम क्या हो जाएगा, माइनस का xn। तो जो हमारा x प्राइम था वो हमारा किस तरह से आ जाएगा, माइनस का x1 माइनस का x2 माइनस का xn, ठीक है। तो ये हमारा एडिटिव इन्वर्स हो गया, यानी कि हर एक x के लिए हमें एक एडिटिव इन्वर्स मिल जाएगा जो हमारा किस तरह का होगा, इस तरह से होगा, x प्राइम इज इक्वल टू माइनस का x1 कॉमा माइनस का x2 माइनस का xn। तो इन्वर्स एग्जिस्ट हो गया। अब क्या बचा है, कम्यूटेटिविटी। तो चौथी प्रॉपर्टी, एक्स वाई अगर हमारा v में है तो हमें क्या प्रूफ करना है कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स। तो यहाँ पे x प्लस वाई हमारा क्या आएगा, ये हो जाएगा x1 प्लस y1 x2 प्लस y2 xn प्लस yn, इस तरह से ये आ जाएगा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि x1 और y1 कहाँ के एलिमेंट है, फील्ड के एलिमेंट हैं। और फील्ड क्या होता है, एडिटिव के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप होता है, तो वहाँ पे भी कम्यूटेटिविटी होल्ड करेगी। तो ये हमारा किस तरह से हो जाएगा, y1 प्लस x1 y2 प्लस x2, इस तरह से ये yn प्लस xn। और इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, y प्लस x। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि ये जो v प्लस है ये हमारा क्या हो गया, यहाँ से कम्यूटेटिविटी होल्ड कर गई। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इज एन अबेलियन ग्रुप। तो v प्लस हमारा अबेलियन ग्रुप हो गया। तो वेक्टर स्पेस हमें प्रूफ करना है, तो पहली प्रॉपर्टी तो होल्ड कर गई। तो पहले हम क्या करते हैं, दो एलिमेंट ले लेते हैं, a कॉमा बी बिलोंग्स टू f, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू v, ठीक है, फॉर ऑल। और यहाँ पे भी हर एक एलिमेंट के लिए होना चाहिए। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है हमारी, क्लेम करना है हमें, क्लेम कर लेते हैं। ये है हमारा a प्लस बी डॉट एक्स इज इक्वल्स टू a डॉट एक्स प्लस बी डॉट एक्स। इसको हम राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको प्रूव करेंगे। तो पहले हमने देखा कि यहाँ पे a प्लस ए कॉमा बी कहाँ से, f से, तो a प्लस बी भी हमारा कहाँ पे होगा, f में होगा। तो a प्लस बी एक्स, इसको हम किस तरह से लिखेंगे, a प्लस बी, एक्स को हम लिख लेते हैं x1 x2
एक्स एन तक। यहाँ पे ए प्लस बी हमारा क्या है, स्केलर है। तो स्केलर किस तरह से हमारा डिफाइन किया गया है, ए प्लस बी एक्स वन, ए प्लस बी एक्स टू और ए प्लस बी एक्स एन। अब हम जानते हैं कि ए प्लस बी, ए और बी हमारे कहाँ से हैं, एफ से हैं। यहाँ पे जो एक्स वन है वो भी हमारा कहाँ से है, एफ से है। चूँकि यहाँ पे वी हमारा क्या है, एफ एन से, यानी कि एफ क्रॉस इस तरह से एन टपल्स। तो यहाँ पे एक्स वन हमारा एफ से है और हम जानते हैं कि एफ हमारा क्या है, फील्ड है, तो उसमें राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। तो वहाँ पे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है होल्ड कर रहा है, तो वहाँ से हम लिख लेंगे ए एक्स वन प्लस बी एक्स वन, ए एक्स टू प्लस बी एक्स टू और इस तरह से ये ए एक्स एन प्लस बी एक्स एन। और इसको हम किस तरह से लिख लेंगे, ए एक्स वन कॉमा ए एक्स टू इस तरह से ए एक्स एन प्लस बी एक्स वन कॉमा बी एक्स टू कॉमा बी एक्स एन इस तरह से। और ये हमारा किस तरह से डिफाइंड है, इसको हम डायरेक्ट लिख लेंगे ए एक्स प्लस बी एक्स। ठीक है, तो दूसरी प्रॉपर्टी भी होल्ड कर गई। अब हम तीसरी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, ए एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस ए वाई, ये हमारी होल्ड करना चाहिए। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको लेकर चलेंगे। तो ये होगा ए एक्स प्लस वाई और यहाँ पे जो हमारा एक्स प्लस वाई है वो किस तरह से डिफाइन होगा, एक्स वन प्लस वाई वन, एक्स टू प्लस वाई टू, इस तरह से ये एक्स एन प्लस वाई एन। यहाँ पर एक्स वन वाई वन कहाँ से हैं, हमारे एफ से हैं। तो एक्स वन प्लस वाई वन हमारा कहाँ हो जाएगा, एफ में हो जाएगा। तो यहाँ पे ये भी एफ में है, तो इसको हम किस तरह से, ये हमारा एक्स वन प्लस वाई वन है, इसको अगर हम चाहें तो जेड वन भी ले सकते हैं, वरना हम इसको ऐसे ही रखेंगे। और ये हमारा एक्सटर्नल कंपोजिशन किस तरह से डिफाइन है, तो हमारा ये किस तरह से डिफाइन हो जाएगा, ए एक्स वन प्लस वाई वन, ए एक्स टू प्लस वाई टू, इस तरह से ये ए एक्स एन प्लस वाई एन। ठीक है, अब यहाँ पे ये तीनों एलिमेंट हमारे फील्ड में, और फील्ड हमारा क्या होता है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ए एक्स वन प्लस ए वाई वन, ए एक्स टू प्लस ए वाई टू, इस तरह से ये ए एक्स एन प्लस ए वाई एन। और यहाँ पे ये हमारा ए एक्स वन, ये हमारा क्या होगा, ए हमारा फील्ड का है, एक्स वन भी हमारा फील्ड का है, तो ए एक्स वन हमारा कहाँ जाएगा, फील्ड में जाएगा। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, ए एक्स वन कॉमा ए एक्स टू कॉमा इस तरह से ये ए एक्स एन प्लस ये हो जाएगा ए वाई वन कॉमा ए वाई टू डैश 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 ए वाई एन। और इसको किस तरह से लिखेंगे, ए एक्स प्लस ए वाई। ठीक है, तो ये हमारा तीसरी प्रॉपर्टी भी होल्ड कर गया। अब हमारी चौथी प्रॉपर्टी क्या है, चौथी प्रॉपर्टी हमारी होगी ए डॉट बी एक्स इज इक्वल्स टू ए बी एक्स। अब यहाँ पे ए और बी हमारे क्या हैं, स्केलर्स हैं। तो ए डॉट बी भी हमारा क्या होगा, स्केलर होगा। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा ए बी एक्स वन कॉमा ए बी एक्स टू, इस तरह से ये ए बी एक्स एन। अब हम जानते हैं कि ए बी एक्स वन ये हमारे फील्ड के एलिमेंट है, और फील्ड हमारा क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव होता है, कम्यूटेटिव ग्रुप होता है। सिर्फ एक चीज़ को छोड़ के कि वहाँ पे हमारा ज़ीरो का जो एडिटिव आइडेंटिटी है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसको छोड़ के बाकी हमारा क्या होता है, ये मल्टीप्लिकेटिव के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव ग्रुप होता है फील्ड। तो वहाँ पे एसोसिएटिविटी होल्ड करता है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ए बी एक्स वन ए बी एक्स टू, इस तरह से ये हो जाएगा ए बी एक्स एन। और इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, ए बी एक्स वन बी एक्स टू बी एक्स एन
ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, इसको ए को हम ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, यहाँ से हम इसको किस तरह से लिख लेंगे, बी एक्स। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये वाली प्रॉपर्टी भी होल्ड करके इसको हमने वेरीफाई कर लिया। अब हमारी आखिरी प्रॉपर्टी आती है, वो क्या है, 1.x इज इक्वल्स टू एक्स। तो कभी कभी ये होता है कि हमारी वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी होल्ड करती हैं पर ये फेल कर जाती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। यहाँ पे जो है हमारा वन कहाँ से होता है, फील्ड से होता है। फील्ड में वन क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इस वन को हम ऐसे ही लिखा रहेंगे एक्स, और ये हमारा क्या आ जाएगा, 1.x1 x2, इस तरह से ये xn। और इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1.x1 1.x2 डैश 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 1.xn। और वन हमारा क्या है, x1 x2 हमारे कहाँ से हैं, फील्ड से हैं, और वन हमारा क्या है, फील्ड का आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो ये 1.x1 क्या हो जाएगा, x1, ये हो जाएगा x2, इस तरह से ये हो जाएगा xn, और ये हमारा क्या है, x। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी होल्ड कर गई। तो यहाँ से हमने ये प्रूव किया कि fn ओवर f जो है ये क्या हो जाएगा हमारा, इज आ वेक्टर स्पेस। अब यहाँ पे फील्ड हमारा कोई भी हो सकता है। फील्ड अगर हमारा r है तो ये हमारा r की पावर n ओवर r, ये हमारा वेक्टर स्पेस होगा। और अगर c है तो ये हमारा cn ओवर c, ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा। z अगर zp है तो zpn ओवर zp, ये हमारा वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि अगर ये हमारा क्या है, ये हमारा अगर f है, ठीक है, और ये हमारा k है, k हमारा क्या है, k है एनी सब फील्ड ऑफ f, तो तब भी ये हमारा वेक्टर स्पेस बना लेगा, यानी fn ओवर k जो है ये हमारा वेक्टर स्पेस होगा। तो इस तरह से अगर हमारा जैसे यहाँ पे देखें, अगर f हमारा दे रखा है c और k दे रखा है r, तो cn ओवर r जो है ये हमारा वेक्टर स्पेस हो जाएगा। यहाँ पे n हमारा क्या है, n जो है वो हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये c1 ओवर r को हम c ओवर r ही लिखते हैं, c2 ओवर r, ठीक है, इस तरह से r2 ओवर r, r3 ओवर r, इस तरह के सारे एग्जांपल सारी चीज़ें होल्ड करेंगी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमने जो है ये जनरल फील्ड लेके हमने प्रूफ किया, और उसके बाद यहाँ पे ये हमारा जो है सब फील्ड होना चाहिए f का, तब हमारा वेक्टर स्पेस हो जाएगा। और ये यहाँ पर कोई भी फील्ड हो तब भी वेक्टर स्पेस हो जाएगा। लेकिन अगर ये हमारा f ओवर fn ओवर k, और यहाँ पे k जो है वो सुपर फील्ड है f का, यानी f जो है अगर सब फील्ड है k का, यानी यहाँ पे उल्टा अगर हो जाए, यहाँ पे k सब फील्ड है f का, अगर f जो है वो सब फील्ड हो जाए k का, तो ये हमारा कभी भी वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल कंपोजिशन जो है वो फेल कर जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।